भक्तन की, वृंदावन धाम की, सकुले भगवान की। वरुण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि सत्संग सुनने से मतलब हम चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, बट वो कौन से लक्षण होते हैं या कैसे पता चलेगा कि अब मुझे गुरु बना लेना चाहिए, या मैं कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा गुरु दीक्षा में? महाराज जी ऐसे हमें लगता है गुरु दीक्षा खास बात नहीं है जल्दी लेना, गुरु से नाम ले लेना चाहिए। जैसे कोई कहता है राम राम जपो, कोई कहता है राधा राधा जपो, कोई शिव शिव जपो, कोई जो नाम प्रिय हो, पहले नाम लेकर 2-4 वर्ष नाम की साधना पहले करनी चाहिए। फिर जब हृदय लालायित होने लगे कि अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, जब ये जिज्ञासाएं होने लगे तब गुरु बनाना चाहिए। जब हमें परमार्थ में चलने का उत्साह प्राप्त हो जाए तब हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ही जानते हैं कि मेरे गुरुदेव कौन है, आप कृपा करके या तो गुरुदेव से मिला दीजिए, मुझे वहां पहुंचा दीजिए, या उनको मेरे पास पहुंचा दीजिए, आप कृपा करके गुरु बनवा दीजिए। वो फिर ऐसा व्यवहार कर देंगे, ऐसा संबंध बना देंगे जिससे हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। पर हमें पहले 2-4 वर्ष साधन करना चाहिए। सहसा किसी को प्रवचन सुन करके या प्रभाव देखकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए। पहले नाम जप करना चाहिए, जो हमारा अध्यात्म संबंधी उत्साह बढ़े तब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, वही संत भगवंत गुरु रूप है, वो अपने किसी रूप से आपको जोड़ देंगे जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। विशाल जी, जी राधे राधे महाराज। महाराज जी आपकी कृपा से निरंतर भगवत चिंतन का प्रयास कर रहा हूँ। अभी ऐसा हो गया है कि संसार से धीरे धीरे आसक्ति कम हो रही है, कहीं भी मन नहीं लगता, उदास रहता है, भगवान में लगाना पड़ता है। पर महाराज जी क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए कि मन पूर्ण आश्रित हो जाए भगवान की ओर? पहले तो आहार पर नजर रखिएगा, आहार शुद्ध होना चाहिए। फिर विचार पर नजर रखिएगा, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। फिर आचरण पर नजर रखिएगा, हमारे आचरण शुद्ध होने चाहिए। फिर वाणी पर नजर रखिएगा, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। फिर दृष्टि पर नजर रखिएगा, हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। यदि ये सब शुद्ध होंगे तो परम शुद्ध परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा। थोड़ा प्रयास करते ही वो मन पकड़ लेगा। अगर ये अशुद्ध हुए तो विक्षेप पड़ेगा और बार बार भजन रुकेगा और भजन में अरुचि हो जाएगी। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध, दृष्टि शुद्ध। दृष्टि शुद्ध जैसे अब जो मन आया सो मोबाइल से देख रहे हैं, गंदी बातें दूसरों के दोष दर्शन कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे विचारों का स्वाद ले रहे हैं अंदर, गंदी क्रियाओं को कर रहे हैं, फिर वो भजन एक नाटक हो जाएगा, वो फिर लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमारा भजन ठीक चल रहा है तो हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएंगे। जैसा आपने कहा संसार से अरुचि होने लगी है, वो अंदर ही अंदर होनी चाहिए, बाहरी व्यवहार नहीं रुकना चाहिए। जिससे जो व्यवहार है वैसे ही होना चाहिए। हमें व्यवहार में रुचि नहीं है पर हम व्यवहार कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, सांगोपांग व्यवहार कर रहे हैं, पर व्यवहार में रुचि नहीं। ऐसे गृहस्थ धर्म में चला जाता है। जो व्यापार जो नौकरी हम कर रहे हैं वो यथावत कर रहे हैं, पर हमारा कोई आसक्ति नहीं रह गई। अंदर ही अंदर भजन अनासक्त करके परमात्मा की प्राप्ति करा